हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल S&D स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, जो अब तक है ना, जब आज़ादी के बाद से लेके अभी वर्तमान समय तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जो है एक क्रम के अनुसार नाम जो है उसको याद करेंगे, एक छोटा सा बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस ट्रिक के माध्यम से सभी बारी बारी से देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनका जो चुनाव होता है कैसे, उनका शपथ कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा के बहुमत माने लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होते हैं उसी दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा के निचले सदन, यानी कि लोकसभा जो है निचले सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं ना, देखिए यहाँ पे संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, असेंबली यानी कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है क्या, लोकसभा। ठीक है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और इसी निम्न सदन में जो है लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी बहुमत प्राप्त जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जो बहुमत प्राप्त होता है इसी बहुमत प्राप्त दल का ये नेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम नियुक्ति की बात करें तो पीएम की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, पीएम की जो नियुक्ति है कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ऐसा प्रावधान आर्टिकल 75 में बताया गया है। ऐसा प्रावधान जो है वो आर्टिकल, ठीक है, संविधान की अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, जब हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, उसी समय से भारत में प्रधानमंत्री हैं और अभी तक हैं। ठीक है, तो टोटल जो है लगभग 15 प्रधानमंत्री जो हैं अब तक बन चुके हैं। ठीक है, और पद पर आसीन भी हैं। तो उनके बारे में हम एक यही छोटा सा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रिक है अनोखा सा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको मैंने बनाया है, आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइए कि ये ट्रिक जो है कैसा बना है, आप लोग को पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हम ये जो ट्रिक है इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको, जलाई मोड़ा चौधरी इंदिरा के राज। ठीक है, देखिए यहाँ जलाई मोड़ा चौधरी इंदिरा के राज, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। ठीक है, जलाई मोड़ा चौधरी इंदिरा के राज। उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, बीच में पीवी अटल देव इंद्र को विजय सिंह नहीं माने। ठीक है, देखिए बीच में पीवी अटल देव इंद्र को विजय सिंह नहीं माने। ठीक है, यहाँ देखिए इतना चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जलाई जो आपका शब्द है उसमें सभी जो लेटर है ज ल ला ई, ठीक है, इन सभी से जो है आपका प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले जो है सबसे प्रथम ज है। ठीक है, इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और ये सबसे लंबे, इनका यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। लगभग आपका 16 साल 286 दिन, है ना, लगभग कितना, 16 साल 286 दिन, 16 साल 286 दिन जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन थे। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, यह जो लॉ है ना, तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये सबसे कम समय तक, गुलजारी लाल नंदा जो है सबसे कम समय तक, मात्र 13 दिन तक, कितना दिन तक, मात्र 13 दिन तक जो है ये प्रधानमंत्री पर कार्यरत थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद तीसरा में है लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये इन्होंने 1 वर्ष 216 दिन, ठीक है, 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष
216 दिन, 1 वर्ष 216 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। यानी कि कहें तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी, यानी कि देखिए यहाँ पे ये लाल बहादुर शास्त्री जो है कब से कब तक, तो 9 जून, है ना, 9 जून 1964 से लेके है ना कब तक, 11 जनवरी 1966 तक, 11 जनवरी 1966 तक जो है ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और बात करें तो जय जवान जय किसान का जो है नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ही तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे इंदिरा गांधी आती हैं, और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी चौथे नंबर का प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर के जो प्रधानमंत्री है ये महिला हैं, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, इनकी हम बात करें तो ये 11 साल 59 दिन, कितना, 11 साल 59 दिन जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी। ठीक है, अब हम बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर में है मोरारजी देसाई। ठीक है, ये क्या है, मोरारजी देसाई, और ये जो है सबसे वृद्ध, सबसे बूढ़े जो कहें, सबसे बूढ़े व्यक्ति, इनका जो उम्र है लगभग 81 वर्ष तक, है ना। जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनका उम्र लगभग 81 ईयर्स इनका उम्र था। यानी कि सबसे वृद्ध प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे वृद्ध प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है, और क्या हुआ था ना कि ये जो है 2 साल 126 दिन, कितना दिन, 2 साल, ठीक है, 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये तो वृद्ध प्रधानमंत्री थे, इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, इस्तीफा देने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे क्योंकि ये वृद्ध थे। उसके बाद 6ठे नंबर की बात करें तो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद का सम्मान नहीं करते थे, संसद का सम्मान नहीं किए थे ये चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था मात्र 170 दिन था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का ये 170 दिन तक ही था। ठीक है, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी जो है फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है और प्रधानमंत्री का पद संभालती हैं। ठीक है, और इस समय ये 4 साल 281 दिन जो इस समय, अब ये कितने दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहती है, तो 4 साल, है ना, 4 साल जो है 291 दिन, 4 साल 291 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर में आते हैं कौन, ये राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के बारे में बात करें तो राजीव गांधी जो है ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर राजीव गांधी की बात करें तो सबसे क्या थे, युवा, है ना, युवा पीएम थे, युवा प्रधानमंत्री थे। और ये 40 वर्ष के, माने कि युवा प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनका उम्र जो है मात्र 40 साल ही था, 40 वर्ष के ही थे, तो इसलिए इनको युवा प्रधानमंत्री बोला जाता है। और ये 5 साल 32 दिन, है ना, ये 5 साल 32 दिन जो है ये कार्यरत थे। ठीक है, उसके बाद करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसका, विश्वनाथ प्रताप सिंह का। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ना, तो ये जो है अविश्वास इनको प्रस्ताव जो है पास होने से इनका जो पद है इनको छोड़ना पड़ा था। क्यों, क्योंकि इनका जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद इनका छोड़ा था, इनका जो विश्वास इनका घात हो गया था, इसकी वजह से ये पद छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर का बात करते हैं। ठीक है, तो चंद्रशेखर ने 223 दिन, है ना, 223 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, और ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, यानी कि जो संबंधित थे किस पार्टी से, तो समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव का, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं
ये दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे, दक्षिण भारत के, है ना, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। और ये 4 साल 330 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। कितने दिन? 4 साल, है ना, 4 साल 330 दिन, 4 साल 330 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्या आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है 16 दिन कार्यरत थे। ठीक है, ये भी कम समय तक ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, जो कितने दिन तक थे? 16 दिन तक थे। ठीक है, 16 दिन तक पद पर बने रहे। उसके बाद इनका एक वोट से जो है सरकार गिर गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देव यानी कि एचडी देवगौड़ा पर, है ना। तो एचडी देवगौड़ा जो है 324 दिन काम करते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, 324 दिन। ठीक है, 324 दिन काम करते हैं। और ये जो संबंध रखते हैं जनता दल से संबंधित रहते हैं, है ना। एचडी देवगौड़ा जनता दल से संबंधित रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम थे। ठीक है, ये जो हम बात करते हैं यानी कि ये 13वें नंबर का क्या है? 13वें नंबर का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो कि ये 332 दिन कार्यरत थे, 332 दिन कार्यरत थे। ठीक है, उसके बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी माने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये जो है इस समय 6 साल 64 दिन कार्य करते हैं। इस समय क्या करते हैं? 6 साल 64 दिन कार्य करते हैं। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? काम जो है, काम को पूरा किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की, है ना। बात किसकी हो रही है? मनमोहन सिंह की बात हो रही है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जो है, ये जो है 10 साल 2 दिन, कितना दिन काम किए? 10 साल, है ना, 10 साल 2 दिन काम किए, 10 साल 2 दिन काम किए। और ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम और लास्ट नरेंद्र मोदी की, है ना, अंतिम और लास्ट नरेंद्र मोदी की। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है अब तक 2014 से लेके, है ना, 2014 से लेके अब तक प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्यरत हैं। ठीक है, 2014 से लेके अब तक प्रधानमंत्री के पद पर क्या है? कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तक आपका हो गया टोटल का टोटल भारत के प्रधानमंत्री, जो आपको क्रमानुसार दिया हुआ था। और आपको ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा तो टोटल का टोटल क्रमानुसार जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, बने हैं, वो सब का सब क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। कैसा मेरा ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित ये जो है ट्रिक है वो कैसा लगा, उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।